हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 32, जिसमें आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सेकंड टाइप, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कल हमने जो हमारी वीडियो नंबर 31 थी उसके अंदर हमने पढ़ लिया था कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट रिक्रूटमेंट, और उसके अंदर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का फर्स्ट टाइप जिसको कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आज हम बात करेंगे डिटेल्स में कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्या क्या तरीके होते हैं और कौन कौन सी जगहों से कर सकते हैं। तो ये चीज आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है। हमने कल पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर की पोस्ट खाली है और एम्प्लॉय को क्या कर देते हैं, मैनेजर की पोस्ट पे दे देते हैं, तो उसको कहते हैं प्रमोशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी है, कोई पोस्ट खाली है और हमारी दूसरी ब्रांच से हम उसको क्या कर देते हैं, बुला लेते हैं और उस पोस्ट को फिल कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है उनको हम रख रहे हैं, जो वैकेंसी है उसको फिल कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल। वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट होता है जिसका नाम है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय नहीं ले रहे, कोई मैनेजर नहीं ले रहे, कोई वर्कर नहीं ले रहे, जो भी पर्सन को ले रहे हो, जिस भी पर्सन को आप हायर करने का डिसाइड ले रहे हो, वो बाहर के इंसान का ले रहे हो। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के पर्सन को आपने डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के पर्सन को लेंगे, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे तरीके से बाहर के लोगों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्शन करने के लिए बुला सकते हो और उनको हायर कर सकते हो, उनको जॉब दे सकते हो। पहला तरीका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या बोला गया, डायरेक्ट कोई भी सिलेक्शन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आ रहा है और उसको हम नौकरी देते। ऐसे कहां पे हो सकता है, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन्स वर्क करते हैं जिसके अंदर कोई स्किल की जरूरत नहीं, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो ऐसे स्टाफ को हायर करना, कंपनी को ऐसा स्टाफ हायर करना है जिसके अंदर कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, बस तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उनकी कंपनी होती है, जो फैक्ट्री होती है, उसके बाहर क्या करते हैं, तो एक जेरोक्स कॉपी लगा देते हैं और लिख देते हैं कि हमको इस पर्सन की जरूरत है, हमको ये काम करवाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। जो भी पर्सन उधर से जा रहा होता है और अगर देखता है और उसको सही लगता है तो वो उस कंपनी में चल जाता है और उस कंपनी को रख लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है। सेकेंड है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही कोई पोस्ट खाली होती है या फिर नहीं भी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीकों से हम क्या कर देते हैं, उसमें क्या हमारा जो रिज्यूम है, हमारा जो सीवी है वो पहुंचा देते हैं। जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि डीसीएम ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है वेबसाइट के अंदर जिसका मतलब होता है करियर। करियर में आप क्या कर सकते हैं, आपका जो रिज्यूम है वो पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो रिज्यूम है आप खुद जाके उस ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सर अगर फ्यूचर में कोई वैकेंसी है तो आप हमें बताना। तो बेसिकली क्या होता है, कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे रिज्यूम्स आ जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वैकेंसी हो जाती है खाली, तो वो क्या करते हैं, जो रिज्यूम उनके पास पड़े हैं, जो एप्लीकेशंस उनके पास पड़ी है, उनमें से ही क्या कर लेते हैं, वो सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो जो रिज्यूम्स आए हैं उनको वो कॉल करके बुला लेते हैं, उसको हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स कहते हैं। मीडिया एडवर्टाइजमेंट बहुत सिंपल है, अखबार में देना, इधर से मैगजीन्स में देना, उसको हम क्या कहते हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। उसमें हम लिख देंगे कि हमको ये पोस्ट खाली है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इतना हम आपको क्या करेंगे, इतना हम आपको पे करेंगे, ये आपका वर्क होगा। तो ऐसा क्या है, इसमें लिख देना, हमारे न्यूज़पेपर में लिख देना या फिर मैगजीन्स में लिख देना, उसको हम क्या कहते हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट। वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या है, आपने एक वेबसाइट बनानी, उस वेबसाइट्स में आप क्या कर रहे हो, उन चीजों को पब्लिश कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स है, नौकरी.com के अंदर क्या होता है, वेबसाइट होती है, उसके अंदर बहुत सारी जो जॉब्स होती है वो अवेलेबल होती है, इसको क्या कहते हैं, वेब पब्लिशिंग कहते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत सिंपल है, आप सभी ने सुना होगा। कैंपस का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करना है, लोगों को हायर करना है और एम्प्लॉइज बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या कर रही है, अलग अलग कॉलेजेस में जा रही है, वहां से कि जो स्टूडेंट्स है, जो फ्रेश स्टूडेंट है, जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उनको वो उठा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिकमेंडेशन, अगेन बहुत सिंपल चीज है। रिकमेंडेशन का मतलब है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं,
हमारी तरफ एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है जिसका नाम है डीसीएम। डीसीएम है जिसका वर्क क्या होता है, वो सीमेंट के तरह यानी कि केमिकल इंडस्ट्री तो सीमेंट बनाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें बनाती है। तो वहां पर मेरे यानी कि कह सकते हैं मेरा फ्रेंड है, उसके फादर वर्क करते हैं। तो वहां पे वो क्या है, शिफ्ट इंचार्ज है। तो वो क्या रिकमेंडेड करते हैं, बहुत सी बार जो अपना बॉस होता है उसको रिकमेंड करते हैं कि सर ये मेरा बेटा है, प्लीज आप इसे भी ले लीजिए, इसने भी अपनी केमिकल यानी कि इंजीनियरिंग कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसे भी ले लीजिए। तो यहाँ पर ये चीज क्या होती है, रिकमेंडेशन होती है। इसको क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन कहते हैं कि आप इनको भी ले लीजिए, इनको भी ले लीजिए। यानी कि जैसे कि एक फैमिली मेंबर कह सकता है कि मेरे बेटे को ले लीजिए, एक फ्रेंड कह सकता है मेरे फ्रेंड को ले लीजिए, और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम रिकमेंड कर सकते हैं कि सर ये पर्सन बेस्ट है, ये मेरी गारंटी है, अच्छी तरीके से वर्क करेगा, उसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, टेलीविजन का मतलब हम टीवी सब देखते हैं, तो टीवी पे क्या कर देना, एडवर्टाइज कर देना। किसको एडवर्टाइज कर देना, हमारी जो पोस्ट है, हमारी जो वैकेंसी, उसको एडवर्टाइज कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। बट इट इज नॉट रिलेवेंट, यानी कि ये रिलेवेंट नहीं है कि आपने कभी देखा है कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर जॉब के लिए आ रहा नहीं आता, तो इसीलिए क्या होता है, ये रिलेवेंट नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दिया, किस पे, वो भी टेलीविजन पे, तो आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएगी, और बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएगी तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी, और आप कभी भी बेस्ट पर्सन को हायर नहीं कर सकते। तो ये रिलेवेंट नहीं है, बट एक तरीके का मेथड है, आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर वो एक लिस्ट प्रिपेयर कर देती है कि कौन फाइनल ईयर का है और कौन अब नौकरी कर सकता है। तो वो क्या करती है, जो लिस्ट है वो उन कंपनीज को देती है जिनके अंदर क्या होती है, वैकेंसीज खाली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं। तो हमने ये कुछ तरीके पढ़े हैं जिससे हम बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं, बाहर के जो पीपल हैं, बाहर के जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और उनको सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उनको काम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरीके का रहता है, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हम बाहर के लोगों को हमारी कंपनी में ले आए। उसके साथ साथ इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। जैसे हमने पढ़ा था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके भी कुछ फायदे थे और कुछ नुकसान थे, वैसे ही जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ मेरिट्स है और कुछ नुकसान है, डीमेरिट्स। तो हम सबसे पहले फायदों के बारे में देखते हैं। अगर आप बाहर के लोगों को बुलाते हो, अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हो, तो पहला फायदा आपको मिलता है क्वालिफाइड पर्सन। आपके पास बहुत बड़ी चॉइस है, आप क्या हो, एक कॉलेज में चल के, कैंपस रिक्रूटमेंट में बेस्ट कॉलेज में चल के, आईआईटी कॉलेज में चल के, वहां से आप क्या कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो। जब वहां से रिक्रूट कर रहे हो तो आप बेस्ट पर्सन को रिक्रूट कर पा रहे हो, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत क्वालिफाइड है। तो उसको क्या होता है, हमारा पहला बेनिफिट हो जाता है, जो एक्सटर्नल सोर्स है उससे हमको क्या मिल सकता है, एक क्वालिफाइड कैंडिडेट मिल सकता है, क्वालिफाइड पर्सन मिल सकता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे आकर बहुत अच्छे से काम करेगा। सेकंड है वाइड चॉइस। जब आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हो तो आपके पास देख लीजिए बहुत सारी चॉइस है। आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप रिकमेंडेशन देख सकते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स है। और उन बहुत सारे मेथड्स में आप बहुत सारी जो ऑडियंस है उनको क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं और उनको एडवर्टाइज कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट खाली है, आप आइए, आपके एप्लीकेशंस दीजिए, अगर आप सुटेबल हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में आप पास होते हैं तो हम आपको जॉब ऑफर करें। तो यहाँ पर क्या होता है, वाइड चॉइस होती है, उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं जिसके कारण वो बेस्ट पर्सन को इजीली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सेकंड फायदा कि उनके पास क्या होती है, वाइड चॉइस। तीसरा फायदा है कि फ्रेश टैलेंट आता है। फ्रेश टैलेंट का मतलब क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहा है वो बहुत सालों से वर्क कर रहा है, अब बाहर से जो पर्सन आ रहा है तो उसका कुछ नया टैलेंट है, जो नई जनरेशन आई है जिसने क्या करा है, हाल ही में अपना क्या करा है, यानी कि कैंपस में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और कंपनी क्या चलेगी, कैंपस में चलेगी, कैंपस रिक्रूटमेंट करेगी। तो कैंपस रिक्रूटमेंट करेगी तो उसको कैसा टैलेंट मिलेगा, फ्रेश पर्सन मिलेगा जिसने अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट करी, जिसने नए नए आइडियाज को क्या करा, डेवलप किया अपने माइंड में। तो उस तरीके से हमको क्या मिल सकता है, फ्रेश टैलेंट मिल सकता है अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब है जो नया पर्सन है, बाहर का पर्सन है, वो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है या फिर हम उसको सिलेक्ट करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाते हैं तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। वो कॉम्पिटिटिव का मतलब उसने डिसाइड कर रखा है भाई मेरे को तो बहुत अच्छे से काम करना है, मेरे को तो आगे बढ़ना है। तब जब उसकी ऐसी स्पिरिट होती है तो हमारे मैनेजमेंट में जितने भी अलग और एम्प्लॉइज होते हैं उनके अंदर भी वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का ये फायदा होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जब एक पर्सन कॉम्पीट करता है कि
मैं अच्छी प्रोडक्टिविटी दूंगा, अच्छे से काम करूंगा, तो दूसरा पर्सन भी उसको देखकर मोटिवेट होता है कि मैं भी अच्छे से काम करूंगा, क्योंकि जो अच्छे से काम करता है उसका हम क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। इसी वजह से क्या होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं, एक बाहर का पर्सन लाते हैं, तो उस पर्सन के अंदर क्या होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। जैसे कि लास्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म का मतलब बोला गया है यहाँ पे कि लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म एक तरीके का डिसएडवांटेजेस। और अगर आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं, तो जो फेवरेटिज्म है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। फेवरेटिज्म का मतलब, जैसे कि सपोज करो आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर की पोस्ट खाली थी, उसमें से आपने क्या कर दिया, वो पर्सन जो कि एम्प्लॉय था उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको मैनेजर की पोस्ट पे रख दिया। अब जैसे ही रख दिया तो वो मैनेजर क्या है, फेवरेबल है उस सारे कलीग्स से जो कि उसके साथ काम करें। तो अगर वो कलीग्स कुछ गड़बड़ करते हैं तो क्या करेगा, वो मैनेजर इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, फेवरेटिज्म हो गया। पर जब आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपकी कंपनी के अंदर से कोई भी पर्सन को मैनेजर की पोस्ट पे आप नहीं रखें, बाहर से दूसरी कंपनी से या फिर कोई कैंपस से आप उस पर्सन को रिक्रूट करते हैं, उस मैनेजर की पोस्ट पे बिठा देते हैं, तो कोई फेवरेटिज्म नहीं होता। तो जो पर्सन है गलत काम कर रहे हैं तो वो उसको टोकेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे चांसेस कम हो जाते हैं जो गलतियां हैं उसको इग्नोर करने की, जिसको कहा जाता है लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। ये तो कुछ बात रही हमारे एडवांटेजेस की, कुछ फायदों की, किसकी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस, क्या क्या इसके अंदर अगर हम कर दें तो क्या क्या हमको खामियां देखने को मिलेगी। पहला चीज तो ये गलत होगी इसके अंदर अगर हम रखते हैं डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। हमारे स्टाफ के अंदर क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डिससेटिस्फेक्शन, जैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, 10 वर्कर हैं और 10 वर्कर हैं और उन वर्कर की एक क्या है, मैनेजर, उन वर्कर का क्या है, एक मैनेजर है। तो वो एक मैनेजर की पोस्ट क्या होगी, खाली होगी, वो मैनेजर क्या होगा, रिटायर होगा। और वो जो 10 वर्कर है, 10 एम्प्लॉई हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हम बहुत अच्छे से वर्क करेंगे तो क्या पता अगर हम अच्छे से वर्क करें तो हम उस पोस्ट पे चले जाए, यानी कि उस मैनेजर की जो पोस्ट है वो खाली हुई, उस पर हम चले। पर कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कंपनी ने क्या करा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर लिया और दूसरी कंपनी का जो मैनेजर था उसको हायर करके उस टीम का एक मैनेजर बना दिया, यानी कि वो 10 लोगों का जो एम्प्लॉइज थे उनका मैनेजर बना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने तो सोच रखा था कि हम अच्छे से काम करेंगे, हमको मैनेजर बनने का मौका मिलेगा, तो उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन आई क्योंकि दूसरा पर्सन को बुला लिया। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसके अंदर क्या आ जाएगा, इस तरीके से डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है जब आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं। सेकंड है लेंथी प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस है वो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैजुअल कॉलर्स कॉल करेंगे, फिर उसको बुलाएंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे। ऐसे क्या होता है, बहुत सारा क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो बहुत ही बड़ी हो जाती है, लेंथी हो जाती है। कॉस्टली प्रोसेस, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसी है वो एडवर्टाइज करेगी तो उसके भी पैसे लगेंगे। आप अगर क्या कर रहे हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, न्यूज़पेपर में दे रहे हो या फिर मैगजीन्स में दे रहे हो ऐड, तो मैगजीन वाला और न्यूज़पेपर वाला वो भी आपसे क्या लेगा, पैसे दे। तो ये क्या कहलाता है, ये कॉस्टली हो जाता है। जब हम एक्सटर्नल सोर्स करते हैं, बाहर के लोगों को एडवर्टाइज करके बुलाते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उससे जो प्रोसेस वो हमारी क्या हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है। फोर्थ है चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। ये भी चांस है, जो आप पर्सन को हायर कर रहे हो, चलो ठीक है आपने तो ये डिसाइड किया था कि हम तो बाहर से बुलाएंगे, फ्रेश टैलेंट बुलाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन करेंगे, पर बाई चांस क्या हो गया, आपने सब कुछ अच्छा करा, पर जो बाई चांस वो क्या हो गया, जो पर्सन था वो अच्छी तरीके से सिलेक्ट किया, उसका हमने सारा एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू, इधर से सब कुछ बेस्ट किया, पर हमने उसका बैकग्राउंड चेक करना भूल। सिलेक्शन में एक छोटी सी गड़बड़ होगी जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, रॉन्ग सिलेक्शन हो गया और वो तो मर्डर कर दिया उसने। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर मर्डर कर दिया, उसका हमने बैकग्राउंड ही नहीं देखा, उसका तो क्रिमिनल बैकग्राउंड था। तो हमारे छोटी सी रॉन्ग सिलेक्शन के कारण क्या हो सकता है, एक रॉन्ग कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है, जो भी एक तरीके का क्या है, एक्सटर्नल सोर्स का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। एंड द लास्ट और फाइनल हमारा डिसएडवांटेज है इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब जैसे कि आपने अपने क्या कर दिया, एक रॉन्ग पर्सन को हायर कर दिया, रॉन्ग पर्सन को हायर कर दिया, रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया, तो उसको आप भगाओगे, फिर वापस रखोगे, क्या पता कुछ गलती होगी, फिर उसको आप भगाओ। तो यहाँ पर क्या होता है, लेबर टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब कंपनी को छोड़कर जाने
का जो टाइम है, यानी कि कह सकते हैं कंपनी को छोड़ के जा रहा है कोई पर्सन, बार बार जा रहा है, किसी पोस्ट को छोड़ दिया, फिर दूसरा लगा वो भी अच्छा नहीं था, उसने भी छोड़ दिया, उसको भी हमने भगा दिया, तो इस तरीके से टर्नओवर बढ़ जाएगा, कंपनी को छोड़ के जाने का सिलसिला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके अंदर? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर। तो ये कुछ क्या थे इसके नुकसान थे। आज हमने पढ़ा है कि जो रिक्रूटमेंट है उसका सेकंड टाइप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, किस तरीके से आप बाहर के लोगों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्लुएंस करके बुला सकते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं और क्या उसके नुकसान होते हैं, ये सब कुछ आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो प्लीज देखते रहिए इसी तरीके से मेरी वीडियोस। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।